देहरादून का दिल कहे जाने वाला 110 साल पुराना आढ़त बाजार अब जल्द शिफ्ट होने वाला है। शासन की ओर से आगामी 3 अक्टूबर तक सभी 350 से ज्यादा आढ़तियों को अपनी दुकान का दस्तावेज और जरूरी कागजात जमा करने को कहा गया है। वहीं आढ़ती भी इसे एक अच्छा निर्णय मान रहे हैं। एचएनएन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर 110 साल पुराने आढ़त बाजार का जायजा लिया। कुछ दिनों पहले हमने आपको आढ़त बाजार के व्यापारियों की समस्या दिखाई थी, क्योंकि एमडीडीए के द्वारा इन्हें ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जा रहा है। देहरादून के सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक आप देख सकते हैं मेरे पीछे 356 दुकानें करीब आढ़तियों की है, जिसमें भारी मात्रा में सरसों का तेल, गेहूँ, आटा, चावल, दालें, इस प्रकार की सामग्रियां रहती हैं खाद्य पदार्थों की। और 110 साल पुराना ये आढ़त बाजार है। मेरे पीछे देखिए आप, इतना यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या रहती है कि वाहनों को लोड करना और अनलोड करना। मेरे पीछे देखिए वाहन लगा हुआ है। लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से सड़कों पर आए दिन जाम लगा रहता है। और करीब 110 साल पुरानी ये बाज़ार है और इस पूरे बाज़ार को शिफ्टिंग में 33 करोड़ लैंड यूज़ का परिवर्तन का खर्च आएगा। 145 करोड़ का खर्च बाजार शिफ्टिंग में आएगा। तो समझा जा सकता है कि 110 साल पुरानी बाजार, देखिए किस तरह ट्रैफिक है। ये पूरा ट्रैफिक जो है विकास नगर की तरफ से सहारनपुर की तरफ से आता है। एक लोडर यहाँ खड़ा है, एक लोडर देखिए आगे खड़ा है। लेकिन शिफ्टिंग की प्रक्रिया में बहुत समस्या आती है। माल को लोडिंग और अनलोडिंग करने में यहाँ पर सड़कों पर जाम लग जाता है। जो भारी वाहन है वो फंस जाते हैं, जिनके पीछे लंबी कतार गाड़ियों की लग जाती है। चलिए एक आधा दुकान मालिकों से भी बात कर लेते हैं। थोक व्यापारी है, इनकी दुकान है यहाँ पर और इन्हीं का वहाँ माल जो है लोड और अनलोड हो रहा है। भाई साहब, आप लोगों की बाजार शिफ्ट हो रही है, अच्छा निर्णय मानते हैं इसे? अच्छा निर्णय है, क्योंकि आए दिन जाम लगा रहता था और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राहक भी मोड़ रहे थे। बिल्कुल। बहुत परेशान थे हम लोग इस बात से। जैसे गाड़ी लगती थी, पुलिस आ जाती थी, ग्राहक डर के मारे भाग जाता था, चालान कर देते थे। ग्राहक आने से बहुत डरता है, काम ठप ही होता जा रहा था। तो बहुत अच्छा निर्णय है, देर से हुआ लेकिन सही निर्णय हुआ है। क्या क्या सामान रहता है दुकानों में आपके? हमारे यहाँ तो सारा अनाज रहता है, चावल है, दालें हैं, तेल घी का काम है हमारा। और अच्छा फैसला है सरकार का कि बाजार शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, आए दिन यहाँ पे जाम की समस्या है। तो अच्छा फैसला बता रहे हैं, क्योंकि तमाम जो व्यापारी हैं वो सरकार से लगातार इस बात को लेकर गुजारिश कर रहे थे कि सरकार इन्हें कहीं अन्यत्र जगह शिफ्ट करे, क्योंकि इनके व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। 356 करीब ऐसी आढ़तियों की दुकानें हैं जो देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, विकास नगर और आसपास की जो टाउनशिप एरियाज़ है वहाँ माल सप्लाई होता है, भारी मात्रा में सप्लाई होता है। तो समझा जा सकता है कि जब इनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इनके व्यापार में भी एकाएक उछाल आएगा, क्योंकि पर्याप्त जगह होगी वाहन खड़ा करने की। जिस प्रकार से निरंजनपुर सब्जी मंडी है, वहाँ पर वाहन लोड होता है, आराम से अनलोड होता है, उसी प्रकार से आढ़त बाजार भी जब वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो इन्हें आस है कि इनका व्यापार भी फलेगा फूलेगा। एचएनएन 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। देहरादून के आढ़त बाजार में शिफ्टिंग की प्रक्रिया को तमाम व्यापारी इसे शासन का अच्छा निर्णय मान रहे हैं। दी होलसेलर डीलर्स एसोसिएशन आढ़त बाजार के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोयल ने कहा कि बाजार शिफ्ट किए जाने की मांग पर अब शासन ने मुहर लगा दी है, जिससे जाम की समस्या के साथ ही घाटे में चल रहे व्यापारियों का धंधा भी फूलेगा। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोयल से खास बातचीत की। देहरादून का दिल कहे जाने वाला आढ़त बाजार जो 110 साल पुराना है, एक ऐतिहासिक बाजार है, लेकिन अब इसकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि तहसील चौक से लेकर सहारनपुर चौक तक बहुत लंबा जाम रहता है और करीब 350 ऐसी थोक व्यापारियों की दुकान है, आढ़त की दुकानें हैं, जहां से पूरे देहरादून को और आसपास के जो टाउनशिप एरियाज़ है वहां के लिए खाद्यान्न सप्लाई होता है।
ऐतिहासिक बाज़ार शिफ्टिंग की कगार पर है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल जी, जो कि अध्यक्ष हैं द होलसेल डीलर्स एसोसिएशन आढ़त बाज़ार के। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद गोयल जी के पास चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, 110 साल पुरानी ऐतिहासिक बाज़ार, लोगों की 3-3 पीढ़ियाँ खप गई इस व्यापार को करते करते, अब आप लोगों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है सभी दुकानों की, क्या कुछ कहेंगे? देखिए साहब, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद। दूसरा ये है कि जो होलसेल डीलर एसोसिएशन का जो आड़त बाज़ार है, जो थोक व्यापार होता है 110 साल से, ये अब यहाँ से शिफ्ट हो रहा है पटेल नगर के पास बैक साइड में, जो ISBT से भी लगता है उस प्लॉट में। दूसरा ये कि हमारी पिछले 25 साल से डिमांड चली आ रही थी कि बाज़ार में ट्रैफिक बहुत होने की वजह से यहाँ का व्यापार चौपट हो गया है। यहाँ का सारा व्यापार ऋषिकेश और विकास नगर शिफ्ट हो गया है, इसलिए यहाँ का व्यापार यहाँ से अलग जगह से शिफ्ट किया जाए, जो आदमी आराम से अपनी गाड़ी का उतार चढ़ा सके, माल की डिलीवरी कर सके। अब शासन ने कोई जगह अलॉट की है और हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हमारी कुछ अपनी मांगे हैं, उन मांगों के साथ हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है जाने। सर, 355 के करीब होलसेल की दुकानें हैं जहाँ पर सरसों का तेल, गेहूँ, चावल, दाल, हर आटा सब कुछ मिलता है। अब 3 अक्टूबर तक का समय MDD ने दिया है, आप लोगों से कागजात मांगे जा रहे हैं, मालिकाना, दुकान के मालिकाना जिसकी किराए पे है उनके किराए के कागजात मांगे जा रहे हैं। आखिर ये मांग क्यों हो रही है, क्या अध्ययन करेगा शासन? इस विषय में देखिए, हम आपसे बता दें, क्योंकि जो दुकानें यहाँ से शिफ्ट होनी है तो कुछ बाजार टूटेगा। जब टूटेगा तो उसका सरकार द्वारा कंपनसेशन दिया जाएगा, और जब कंपनसेशन दिया जाएगी, कंपनसेशन एक सही हाथ में जाए तो शायद सरकार की भी ये मंशा होगी कि जो कंपनसेशन ओरिजिनल मालिक को जाए, जिससे कि इसलिए उन्होंने कागज़ मांगे। हमें उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कागज़ देने में, सिर्फ हमारे कागज़ों में थोड़ी दिक्कत ये है कि 4-5 पीढ़ी हमारी शिफ्ट हो गई है, कागज़ों में कुछ दिक्कत है। उस विषय में हमने शासन से और MDD से बात की है कि हम कौन से कागज़ आपको उपलब्ध कराएं जिससे आपकी संतुष्टि भी हो और हमारे जो ओरिजिनल मालिक हैं उन्हें उनका अधिकार का पैसा मिल सके। सर, जो दुकानों का आवंटन होगा उसका मानक क्या बताया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी दुकानें किराए पर भी हैं, बहुत सारी महन जी की दुकानें हैं, बहुत सारी लोगों की खुद की दुकानें हैं, तो मानक कुछ बताया MDD ने किस आधार पर दुकानों का आवंटन होगा, कितना क्षेत्रफल होगा उसका? देखिए साहब, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो लोगों की मालिकाना हक हैं उनको उसका कंपनसेशन मिलेगा। और दूसरा ये कि जितने भी यहाँ पर थोक के व्यापारी हैं उनको सबको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो आड़त बाज़ार से अलग जो सराउंडिंग होलसेल का खाद्यान्न का व्यापार करते हैं उनको भी वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि व्यापार भविष्य में किसी प्रकार की लोडिंग अनलोडिंग की समस्या उन्हें भी मत हो। क्योंकि जाम क्लियर करना है, यदि आड़त बाज़ार के अलावा सराउंडिंग की मार्केट के होलसेलर जब तक नहीं जाएंगे तब तक जाम क्लियर नहीं होगा। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, 355 दुकानें हैं ऐसी, उन दुकानों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ 15-20 दुकानें ऐसी जो अंदर की तरफ हैं, जो थोक व्यापारी हैं, वो छूट जाएं, फिर पता चला आप लोग वहाँ चले गए, आप लोगों का व्यापार चौपट हो गया? हम लोगों ने यही प्रयास कर रहे हैं कि जो आड़त बाज़ार से अलग की दुकानें हैं, जो आड़त बाज़ार से अलग थोक के व्यापार हैं, वो थोक व्यापारी भी वहाँ जाए और उन्हें भी दुकानें मिलें। MDD इस बात के लिए मौखिक रूप से वो हो गया है, राजी हो गया है कि उनको भी वहाँ दुकानें अलॉट की जाएंगी। अब सभी व्यापारियों का एक मत है कि कुछ आपस में विरोध है इसको लेकर? मेरे हिसाब से तो सब व्यापारी एक मत हैं कि वो जाना चाहते हैं, क्योंकि जब से यहाँ पर प्रेशर बढ़ा है यातायात का, व्यापारी का, आड़त बाज़ार का व्यापार ठप हो गया है, और हम व्यापारी चाहता है कि खुले में जाके व्यापार करे, उसका व्यापार बढ़ेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो जाहिर तौर पर जितेंद्र सिंह गोयल जी ने, जो कि अध्यक्ष हैं द होलसेल डीलर एसोसिएशन आड़त बाज़ार के, उन्होंने चिंता जाहिर की है और चिंता वाजिब भी है, क्योंकि बहुत सारा मोटर व्हीकल भी यहाँ पर आता है, छोटे गाड़ियाँ भी आती हैं जिसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, और ऐसे में बहुत रास्ता कंजेस्टेड हो जाता है, जिससे व्यापार करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे व्यापारी हैं इस ओर रुख नहीं करते, ऐसे में धंधा पानी भी जो है आड़त बाज़ार के व्यापारियों का प्रभावित हो रहा है। सभी एक मत में हैं, सभी चाहते हैं कि सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, MDD के द्वारा जो ये निर्णय लिया जा रहा है वो स्वीकार योग्य है और जल्द ही इस पर शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।